एंजल चकमा एक 17 साल का स्टूडेंट जो त्रिपुरा से संबंध रखता था और उत्तराखंड के देहरादून शहर में रह करके पढ़ाई कर रहा था। पिछले दिनों मार्केट में जाते वक्त उसके ऊपर कुछ रेसियल कमेंट पास किया गया। जब इसका उन्होंने विरोध किया तो उनको पीट पीट करके मार डाला गया। निश्चित तौर पे जो भी व्यक्ति इस अपराध के पीछे शामिल है उन सबको तो सजा मिलेगी, परंतु प्रश्न उठता है कि एक देश के तौर पे हमारे सामने ये चुनौती किस तरह से आ रही है और हमें क्या करना चाहिए। क्या ये पहली घटना है? उत्तर है नहीं। देश के अलग-अलग क्षेत्र में बहुत बार हम लोगों ने ये न्यूज़ देखा है कि भाषा के आधार पे, रंग के आधार पे, वेशभूषा के आधार पे, खान-पान के आधार पे हमला होता रहा है, डिस्क्रिमिनेशंस होते रहे हैं और कई बार दुखद परिस्थिति बनी है जहाँ पे किसी निर्दोष व्यक्ति को अपने जान से हाथ धोना पड़ा है। तकरीबन 1 दशक पहले 2014 में नीदो तानिया नाम के एक विद्यार्थी जो अरुणाचल प्रदेश से थे, उनके ऊपर दिल्ली में हमला हुआ। वो केवल 19 साल के थे और उनको पीट-पीट करके मार डाला गया। रेसियल अटैक ही था। इसके बाद एक कमिटी बनती है, एमपी बेजबरुआ कमिटी, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर होते हैं और वो बहुत सारे रिकमेंडेशंस देते हैं, जैसे कि पुलिस को कैसे सेंसिटाइज किया जाए, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को शिक्षा के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बारे में बताया जाए और भी बहुत सारी बातें। परंतु उसके बावजूद भी लगातार ऐसी घटनाएं देखने को, सुनने को हमें मिल रही हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम एक बहुत बड़े देश में रह रहे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, रंग के आधार पे, रूप के आधार पे, खान-पान के आधार पे, परिधान के आधार पे, हम सब के भीतर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और हम सब का मल्टीपल आइडेंटिटी है। हो सकता है कि हम एक ही भाषा बोल रहे हों, परंतु हमारा रंग-रूप अलग हो। हो सकता है कि हम एक ही तरह का खाना खा रहे हों, लेकिन हमारा क्षेत्र अलग हो। तो बहुत सारी हम बहुत जगह कॉमन हैं और हम कॉमन होते हुए बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारी मल्टीपल आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी के बेस पे अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो देश निश्चित तौर पर देश के लिए ठीक नहीं है। 1983 में एक किताब लिखी गई इमेजिन कम्युनिटी। एक बहुत फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था बेंडिक एंडरसन। एंडरसन ने किताब लिखी इमेजिन कम्युनिटी। इस किताब में उन्होंने कहा कि नेशन इज़ अ इमेजिन कम्युनिटी। मतलब देखिए, एक देश में सारे लोग एक दूसरे से कभी फेस टू फेस तो मिलेंगे नहीं। ऐसे में देश के लोगों के भीतर जब तक ये भाव नहीं आएगा कि ये देश हमारा है, यानी इमेजिनेशन का पार्ट नहीं बनेगा, तब तक एक देश को मजबूत करना, सशक्त करना मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आइडिया ऑफ नेशन या जो आइडिया जिसको हम नेशनलिज्म कहते हैं, वो हर किसी व्यक्ति के भीतर अंदर तक आए। भारत के संदर्भ में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर तरफ अलग-अलग तरह की विभिन्नताएँ हैं और उन विभिन्नताओं का सम्मान करते हुए हमें एक राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने शिक्षा के माध्यम से, अपने जिसको हम सॉफ्ट पावर कहते हैं, जैसे कि सिनेमा, जैसे कि म्यूज़िक, इन सब के माध्यम से हमें देश को मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि देश के भीतर और देश के बाहर बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं, जो इस देश को कमज़ोर करना चाहती हैं। बहुत सारा नेशन है, बहुत सारा नॉन स्टेट प्लेयर्स है, जो भारत को न लगातार नुकसान पहुँचाने का, इसको तोड़ने का बहुत तरह का प्रयास करती रहती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबकी इमेजिनेशन में भारत एक राष्ट्र के रूप में रहे और ऐसा नहीं कि नई बात है। अनंत काल से सिंस टाइम इमेमोरियल हम सब लोग इस देश को, इस भूभाग को एक राष्ट्र के रूप में या एक भूभाग के रूप में देखते रहे हैं।